गोविंद ने ऐलान किया, कल सूरज तुलू होने से पहले हम महल का घेराव करेंगे। अब ये जंग जुल्म और इंसाफ की है, या हम मरेंगे या जीतेंगे। लोगों ने एक आवाज में कहा, हम इंसाफ चाहते हैं। इंद्रभूषण को खबर मिली कि रियाया बगावत पर उतर आई है। वो हंसा और बोला, ये गरीब मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं इन्हें कुचल डालूंगा। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो शुमारगढ़ की फिजा बदल गई। हजारों किसान, मजदूर, औरतें और बच्चे महल की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में तलवारें न थीं, मगर दरांती, डंडे और पत्थर थे। हर चेहरे पर भूख की सख्ती और इंसाफ की प्यास झलक रही थी। गोविंद आगे बढ़कर नारा लगा रहा था, हम इंसाफ चाहते हैं। और हुजूम एक ही आवाज में दोहराता, हम इंसाफ चाहते हैं। ये नारे पूरे शहर में गूंजने लगे। इंद्रभूषण ने दीवार पर चढ़कर देखा तो उसके गुरूर में पहली बार लर्जिश आई। महल के बाहर हुजूम समंदर की तरह फैल चुका था। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, तीरों की बारिश कर दो, इन सब को खत्म कर दो। मगर सिपाही खामोश खड़े रहे। कुछ ने अपने कमान जमीन पर डाल दिए। उनमें से एक ने कहा, जहां पनाह, हम अपने ही भाइयों और बच्चों का खून नहीं बहा सकते। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो जान गया कि फौज भी उसका साथ छोड़ चुकी है। हुजूम ने महल के दरवाजे तोड़ दिए। लोग अंदर घुस गए। औरतें महल के सोने चांदी के बर्तनों पर लानत भेजकर कहने लगीं, ये हमारी भूख का खून है। सिपाहियों ने कोई मुजाहमत न की। कई सिपाही खुद अवाम में शामिल हो गए। राजा अकेला रह गया। वो तख्त पर बैठा कांप रहा था। उसके हाथ में तलवार थी, मगर दिल में खौफ। गोविंद हुजूम के साथ तख्त हॉल में दाखिल हुआ। उसने बुलंद आवाज में कहा, ए अंदरभूषण, ये वक्त का इंसाफ है। तुमने हमारी जमीन छीनी, हमारे बच्चों को भूखा मारा, हमारी बेटियों को रुस्वा किया। अब बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए। राजा कांपती आवाज में बोला, मैं तुम्हारा बादशाह हूं, तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने का हक नहीं। गोविंद ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह वो होता है जो अपनी रियाया का बाप बने। तुमने बाप नहीं, दरिंदा बनने का काम किया है। आज रियाया फैसला करेगी।